बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यू शुड गो विद इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थीम्स होती है ना एग्जामिनर की फेवरेट होती है, हमारे जो आईसीएसई वाले ना वो बहुत चालू होते हैं। जूलियस सीजर की जय हो, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो हाफ ऑफ द जूलियस सीजर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बट इनको पढ़े कैसे भैया, क्योंकि जूलियस सीजर जितना लगता है ना कि इजी है उतना है नहीं। क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल हाई स्कोरिंग होते हैं। मस्ट नो कौन कौन सी चीजें। Want to score more high percentage in your English literature ICSE class 10, so do this for Julius Caesar and you will score very high. I got 95 on 100 in English literature, so you can too get 95 above. So let's start with what you don't have to do this year. सबसे पहले Act 5 का Scene 1 and Act 3 का Scene 2 मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर आ चुके हैं तो इस साल करने का कोई फायदा नहीं है। Coming towards क्या करना है, so Act 3 का Scene 1 Assassination of Caesar जिसमें बताया जाता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, you should go with it, very 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 important. उसके बाद में Ensuring Public Interest जो हमारा सीन 3 है, ये भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा छोटा सा है, उसमें सिर्फ कुछ ही टाइप के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कर सकते हो आप। उसके बाद में एक्ट 3 का सीन 1 तो करना ही करना है ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी सीन 3 आप लोग कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एक्ट 4 पूरा का पूरा करना है, बिकॉज हमारा लास्ट ईयर ऑफकोर्स देयर वाज नो क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्ट 4, तो इस साल माइट पॉसिबल एक्ट 3 के साथ में एक्ट 4 आ जाए। अलॉन्ग विद दैट एक्ट 5 जो है ये आपका जो सीन 2 है वो आ सकता है, एक्ट 5 का सीन 2 डेथ ऑफ ब्रूटस एंड केसियस, बिकॉज इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हम लोग को ये तो पता चल गया कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीन्स है इस बार के, बट इनको पढ़े कैसे भैया, क्योंकि जूलियस सीजर जितना लगता है ना कि इजी है वो उतना है नहीं। उसमें जो लैंग्वेज है, उसके साथ साथ जो पैराफ्रेजेस है, अंडरस्टैंडिंग है, थीम्स है, कैरेक्टर्स है, इन सबको कैसे पढ़े हम, दैट इज़ नॉट दैट ईजी जितना हमको लगता है। तो इस वजह से आई एम हियर टू टेल यू टिप्स टू टॉप इन योर जूलियस सीजर वाला पार्ट पूरा का पूरा। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी। लोगों को स्टोरी समझने पे ध्यान देना है, उसके कोई वर्ड्स पे मत ध्यान दो, कोई मीनिंग पे मत ध्यान दो, सिर्फ और स्टोरी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, सिर्फ समराइज करो उस स्टोरी को, ठीक है। इससे ही आपके बहुत हाई मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो आईसीएसई है ना वो ये नहीं टेस्ट करता कि आप लोगों ने कितना याद करा है, मेमोराइजेशन याद नहीं करता है, मतलब टेस्ट नहीं करता है आईसीएसई टेस्ट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन, कि वो स्टूडेंट जो है वो कैसा क्या समझा हुआ है उस स्टोरी में, उस स्टोरी के बारे में उसको क्या समझ आता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से आईसीएसई ये नहीं पूछेगा कि क्या होता है, ब्रूटस ने ऐसी स्पीच क्यों कैसे दी थी, क्या करा था उसमें, ये नहीं पूछेगा। दे विल आस्क व्हाई ब्रूटस डिड दैट, ब्रूटस ने ऐसा क्यों करा, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स आईसीएसई क्वेश्चन, क्या क्या आईसीएसई पूछता है। सबसे पहले तो रिलेटेड टू थीम्स, जो भी थीम बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड एंड स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल हाई स्कोरिंग होते हैं। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो हाफ ऑफ द जूलियस सीजर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। थीम्स, कैरेक्टर्स, मोटिव, स्पीचेस, ये चारों चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों को जो जूलियस सीजर की वर्क बुक है उसमें सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, नॉट अ सिंगल थिंग इज देयर जो की बची रहती है, सब कुछ उसमें मिल जाता है। तो आप वो जो जूलियस सीजर की बड़ी बुक है ना उसमें मत पढ़ा करो ज़्यादा, उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को जूलियस सीजर की वर्क बुक में, जो छोटी जिसमें आप लोग आंसर लिखते हो, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। थीम्स सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट वन, नॉट जस्ट व्हाट हैपन्स। आईसीएसई सिर्फ यही नहीं पूछता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो ये पूछता है क्यों हुआ था, ठीक है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। उसके बाद में स्पीचेस इज इक्वल्स टू फ्री मार्क्स। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग स्पीचेस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, अगर आप लोग ये देखते हो कि भैया स्पीचेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये वाली स्पीच ध्यान रखनी है, हम लोग को ये वाली स्पीच ध्यान रखनी है, तो आप लोगों को यूं ही मार्क्स मिल जाने हैं। एंड स्पीचेस ऐसा नहीं सिर्फ रट के चले जाओ, आप लोगों को उसका बिहाइंड, उसका जो बैकग्राउंड है ना उसको वो भी समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने बिल्कुल राइटली सारी चीज़ें करी ना स्पीचेस में, तो ट्रस्ट मी बहुत बेस्ट मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कोड्स और आइडियाज़ जो है कि स्पीच बोल क्यों रहा है। अब जो एंटनी की स्पीच थी वो ऐसी नहीं थी, वो लॉयल्टी दिखा रहा था उसकी, ठीक है। उसमें उसने कौन कौन से कोट्स बोले थे उसको ये पता होना। सीजर का कोट इट इज ऑफ मार्च वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडिया क्या है उस स्टोरी के, उस स्पीच के बिहाइंड आइडिया क्या है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक दिस इज़ अ लॉट। जितना आप लोग समझते हो ना कि सिर्फ रोट लर्निंग कर लें, रोट लर्निंग करनी ज़रूरी नहीं है, समझ के भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। जूलियस सीजर इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोगों ने आईसीएसई में जूलियस सीजर पढ़ा है और समझ के पढ़ा है तो आप लोगों को फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर रोट लर्निंग करिए तो फिर तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स थीम्स इज इक्वल्स टू एग्जामिनर्स फेवरेट। थीम्स जो होती है ना एग्जामिनर की फेवरेट होती है। ट्रस्ट मी, थीम्स से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास कि मैं क्या बताऊं। थीम्स फॉर एग्जांपल एम्बिशन, आप लोगों को लगेगा नहीं कि ये क्वेश्चन बना है थीम से रिलेटेड, पर वो एग्जैक्टली क्वेश्चन होता है एम्बिशन से रिलेटेड, कि इसमें कौन सा, मतलब क्या उसका कैरेक्टर कौन सा बता रहा है, ब्रूटस है एम्बिशियस या फिर अपना सीजर है एम्बिशियस, क्या है, कैसे, क्या, मतलब सारी की सारी तरह की चीज़ें। इफ़ यू वांट अ वीडियो रिलेटेड टू बेस्ट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, थीम बेस्ड क्वेश्चन, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में JC लिख दो, मीन्स जूलियस सीजर का JC, तो मैं आप लोगों को समझ जाऊँगी कि आप लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट वाले बताने वाले हो, ठीक है। सो येस, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं मस्ट नो, कौन कौन सी चीज़ें।
अलॉन्ग विद दिस मैंने एक वीडियो डाल रखा है हाउ आई स्कोर्ड 95 ऑन 100 इन इंग्लिश लिटरेचर, सो जल्दी से जाकर वो भी देखो। उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई है, सिर्फ जूलियस सीजर नहीं, उसमें मैंने प्रोज एंड पोम से रिलेटेड भी सारे के सारे चीज़ें बताई हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं मेन इंपॉर्टेंटली, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैंने हाउ टू डू आंसर राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर भी डाल रखा है, सो उसको भी जाकर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब कमिंग टुवर्ड्स हाउ टू राइट, अब मैंने तो बता दिया आप लोगों की थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उनको लिखे कैसे। सबसे पहले तो थीम्स को आंसर में लेकर आओ, कैसे भी लेकर आओ बट लेकर आओ। थीम से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैंने अभी जैसे आप लोगों को बोला कि आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे थीम रिलेटेड, पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो एक्जैक्टली थीम रिलेटेड है या नहीं, बट आप लोगों को कैसे भी करके उस थीम को उसके अंदर लेकर आना पड़ेगा। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम प्ले में से अगर आप एग्जाम्पल देते हो ना, तो आईसीएसई एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि इसको पता है उसके बारे में, तभी ये एग्जाम्पल दे पा रहा है, राइट। उसके बाद में लिंक टू कैरेक्टर, जो हमारी थीम है उसको कैरेक्टर से लिंक करो, कैसे भी करके करो इन योर ओन वर्ड्स। ऐसा नहीं है रटा रटाया लेके जाओ घर से, सिर्फ और सिर्फ अपने ओन वर्ड्स में मीनिंगफुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को लिखने हैं आंसर्स। जो आप रटी रटाए लिखोगे ना, तो हमारे जो आईसीएसई वाले ना वो बहुत चालू होते हैं, बहुत चालू, आप लोग का यूं ही पटक के और पूरे के पूरे 0 मार्क्स कर देंगे पूरे जूलियस सीजर में। तो प्लीज़ आप ये जो 3 पॉइंट्स है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कमिंग टुवर्ड्स डोंट लर्न शेक्सपियर्स इंग्लिश, आप मतलब जो रोमन लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज़ है, उसको सिर्फ समझना, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसमें से कोट्स कॉपी कर सकते हो आप लोग एग्जैक्टली। लर्न पैराफ्रेजेस, आप लोगों को जो साइड में लिखा हुआ था ना, मतलब एक पेज पे रोमन लैंग्वेज, दूसरे पेज पे सिंपल इंग्लिश, तो आप लोग को वो पैराफ्रेज सिंपल इंग्लिश वाले जो पैराफ्रेजेस होते हैं उनको लर्न करना है, नॉट द एग्जैक्ट रोमन लैंग्वेज। उसके बाद में राइट दी सिंपल इंग्लिश, आप लोग को सिंपल इंग्लिश लिखनी है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। आईसीएसई टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बोला कि आईसीएसई को सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पीपल्स चाहिए। अगर आप लोग रोट लर्निंग वाली कोई सी भी लैंग्वेज लिखते हो ना, तो वो समझ जाएगा आईसीएसई वाला कि नहीं भैया इन्होंने तो रटी रटाई है, इनको कम मार्क्स दो, ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते। 6th one दैट इज प्रैक्टिस ओनली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोग जो पूरा का पूरा लाइक स्टोरी छापने की कोशिश करते हो ना, कि पूरी की पूरी स्टोरी हम लोग लर्न कर ले और पूरे के पूरे सारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस लर्न कर ले, वो कोई काम के नहीं है आपकी बुक के क्वेश्चंस। जो काम के है ना, वो ये चारों काइंड ऑफ क्वेश्चन काम के, कैरेक्टर स्केचेस, जो भी कैरेक्टर रिलेटेड, और ऐसा नहीं माइनर कैरेक्टर्स की वो जो बीच में वो आया था कोई सा पता नहीं कौन सा केशियस डिसेना या फिर पता डेसियस ब्रूटस, हाँ डेसियस ब्रूटस काइंड ऑफ, ऐसे जो माइनर कैरेक्टर्स है ना, इनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ब्रूटस हो गया, केसियस हो गया, सीजर हो गया, एंटनी हो गया, इन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ ये चारों के बारे में पढ़ो, ठीक है। ये आपको अगेन टेलिंग, आप लोग को जो भी आपकी जूलियस सीजर वर्कबुक है उसमें मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के कंटेक्स्ट होते हैं, जो कोड्स लिखे होते हैं हमारी बुक में, उनमें से कुछ कुछ पैराग्राफ लेकर छाप देते हैं ना, उनको बोलते हैं कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। थीम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि आप लोगों की थीम आपको खुद को उस आंसर में ला आनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। आप लोगों को ये नहीं जानना है कि पूरी की पूरी कहानी लिख दो कि शुरू में पहले ब्रूटस को मार दिया और आखिरी में ब्रूटस आ जा रहा है, स्टार्टिंग में पहले सीजर को मार लिया और डायरेक्ट पूरा सीजर करके ब्रूटस और केशियस भी मर गए। ऐसा पूरी की पूरी स्टोरी एक आंसर में नहीं लिखनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट व्हाट ही हैज़ आस्क्ड, उसके बाद में यू हैव टू आंसर इट इन दिस सिंपल लैंग्वेज। कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी बड़ी प्रोफेशनल काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फुल समरीज देने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों को जानना है दैट आंसर राइटिंग कैसे करें जूलियस सीजर में, ठीक है, मैंने वो जो सारी वो दी थी आंसर राइटिंग्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब पूरा प्रोज पोम सब कुछ बताया था मैंने। बट इफ़ यू वांट कि जूलियस सीजर में कैसे हम लोग आंसर राइटिंग करें, तो मेरे को कमेंट डाउन करना, ठीक है। मैं सब कुछ मतलब जूलियस सीजर में कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, ऐसा कुछ सब कुछ करते हैं वो मैं बता दूंगी। एंड इस वीडियो पर 1K व्यूज़ लेकर आओ। आप लोग जितनी ज़्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। जब तक मेरे 1K व्यूज़ नहीं आ जाते तब तक मैं आंसर राइटिंग इन जूलियस सीजर नहीं बताऊंगी। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू आंसर राइट इन जूलियस सीजर, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी टिप्स आने वाली है, अगर वो आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब टू दी चैनल, लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड, थीम बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन के लिए JC कमेंट करो, ओके। सो येस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट हेल्प यू एंड येस बाय बाय। जूलियस सीजर की जय हो।